करीबन सदियों साल पहले लोग ये सोचते थे हमारा अर्थ चपटा है। फिर साइंटिस्ट ने इस दुनिया को बताया कि हमारा अर्थ असल में गोल है, ना कि चपटा। बाद में हमारे साइंटिस्ट के लगातार मेहनत की वजह से हम सबको ये बताया गया कि अर्थ ही एकमात्र प्लेनेट नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। उस टाइम पे लोगों को प्लैनेट्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि प्लैनेट्स की दूरी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होती है। उस टाइम पे कोई ऐसा मशीन नहीं था कि हम लोग को पता चल पाता कि क्या वहाँ पे अभी कोई लाइफ है, क्या वहाँ भी कोई इंसानों का सिविलाइजेशन है। ये सब सवालों की वजह से नासा के साइंटिस्ट ने एक छोटा मशीन बनाया जो 12 अरब मील से भी ज़्यादा दूर अंतरिक्ष के अंधेरों में तन्हा सफ़र कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि सच्चाई है वॉयेजर 1 की। सन 1977 में शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ 5 साल के लिए था, मगर ये मशीन स्पेस में रह के आज भी हम लोगों से बात कर पा रहा है। वॉयेजर ने क्या देखा, क्या पाया और क्या ऐसा बात है जो इतना सालों बाद भी ये हम लोगों को आज भी हैरान कर रहा है। सन 1970 का दौर, दुनिया में सियासत का तांडव चल रहा था। इस बीच नासा के साइंटिस्ट एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे जो न सिर्फ अंतरिक्ष बल्कि इंसानियत के लिए एक नया हिस्ट्री लिखने वाले थे। वॉयेजर 1। डॉक्टर एडवर्ड स्टोन ने बताया, हमें पता था कि ये एक मौका है जो 176 सालों में सिर्फ एक बार आता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सारे ग्रह एक ही लाइन पे थे। अगर हम ये मौका छोड़ देते तो शायद कभी ना जा पाते, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इस ग्रैंड आइडिया का नाम था वॉयेजर प्रोग्राम। वॉयेजर 1 और उसका जुड़वा भाई वॉयेजर 2 दोनों को बनाने में टेक्नोलॉजी का हद तक जाना पड़ा। कंप्यूटर जो आज के स्मार्टफोन से हजारों गुना ज़्यादा कमजोर थे, उन्हीं कंप्यूटर की मदद से ये सैटेलाइट को बनाया गया। और एक बड़ी सवाल जो नासा के साइंटिस्ट ने सोचा और बताया कि ये सैटेलाइट क्या इतना दूरी को तय कर पाएगा। ये सब कुछ होने के बाद 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ। पहले वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ क्योंकि उसका ट्रैजेक्टरी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि डॉक्टर एडविन ने कहा था कि 175 साल के बाद एक खास सिचुएशन बनती है जिसमें प्लैनेट्स एक दूसरे के मतलब कि एक साथ होते हैं, और इससे काम आसान होगा जहां जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ही लाइन में होती है। इसलिए इसे कहा जाता है ग्रैंड 2। वॉयेजर 2 को इसी खास मौके का फायदा उठाने के लिए बनाया गया। फिर सिर्फ 16 दिन बाद 5 सितंबर को वॉयेजर 1 को भी लॉन्च किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट हालांकि आइडेंटिकल थे, लेकिन दोनों का सफर अलग अलग था। हर एक वॉयेजर के अंदर था एक कंप्यूटर पावर सिस्टम सोर्स, जैसे कि RTG, रेडियोस्कोप, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और कई इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कैमरा, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर। ये सब कुछ इस मिशन को एक साइंटिफिक चमत्कार बनाता था। वॉयेजर 1 अपना सफर सबसे पहले 1979 को शुरू किया और जुपिटर तक सबसे पहले पहुंचा, लेकिन जुपिटर का रेडिएशन बेल्ट इतना खतरनाक था कि ये सैटेलाइट तबाह हो सकती थी। वॉयेजर 1 ने इस रेडिएशन को झेला और हम सबको दिखाया जुपिटर का मैसिव स्टॉर्म्स और वहाँ के मून्स जैसे लो, जहाँ एक्टिव वोल्केनोज उसके जमीन को, उसके धरती को फाड़ रहे थे, वो सब हमको दिखाया गया। सैटर्न तक पहुँचते ही एक नया प्रॉब्लम सामने आया। प्लान था कि सैटर्न के रिंग्स के बीच से गुजरना था। अगर एक छोटा सा पत्थर भी उस सैटेलाइट पे लग जाता तो ये मिशन बर्बाद हो सकता था। खतरा तो था, लेकिन वॉयेजर 1 ने दुनिया को दिखाया सैटर्न का मून टाइटन को, एक मिस्ट्री जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, बट ज़्यादा डेंस, और सैटर्न के छुपे रिंग्स। ये सब कुछ रिवील हुआ उस छोटे से मशीन के हेल्प से। साथ में था एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क था जिसमें था मैसेज, इस दुनिया के मैसेज, इस दुनिया के आवाज़, हमारे दुनिया का एक स्नैपशॉट जिसमें 115 फोटोज, 55 ग्रीडिंग अलग अलग लैंग्वेज में थी, बच्चों की हंसी थी, और एक खास चीज़ थी हमारे डबल हेलिक्स DNA का भी एक इमेज थी DNA डबल हेलिक्स की, और एक डायग्राम भी था ह्यूमन एनाटॉमी का और कोऑर्डिनेट्स, ताकि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन को मिले तो वो जान सके हम कहाँ से हैं। सोचो अगर बिलियन साल बाद कोई एडवांस लाइफ फॉर्म इसे पाए तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। इसे डिज़ाइन किया था चार्ल्स सैगन ने और उसके टीम ने। इसी तरह वॉयेजर 2
बाकी ग्रहों का स्टडी किया और हमें बताया। फिर 2012 में वॉयेजर 1 ने एक ऐसा हद पार किया जहां सूरज की रोशनी भी कमज़ोर पड़ जाती है। ये था हेलियोस्फीयर का अंत। अब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जा चुका था, इंसान का पहला मशीन जो इतना दूर गया था, और ऐसे ही दिन बीतते चले गए। फिर 2023 में वॉयेजर 1 का सिग्नल ख़त्म होने लगा। इंजीनियर रात दिन काम किया और ये बताया कि अब ये मशीन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक बार और वॉयेजर 1 ने हार नहीं माना और अप्रैल 2024 को इसका सिग्नल वापस से आया। ये मशीन जो 47 साल पुराना है, आज भी सिग्नल भेज रहा है। वॉयेजर 1 अभी लगभग 24.3 अरब किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है। ये सैटेलाइट इतना दूर है कि इसका रेडियो सिग्नल पहुंचने में लगभग 22 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 अब भी अपना सफ़र जारी रखा है। एक दिन शायद ये किसी और सिविलाइजेशन तक पहुंच जाए या शायद स्पेस में तन्हा रहे, लेकिन इसने एक बात सिखाई है, इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं। वॉयेजर 1 ने 1990 को एक फ़ोटो भेजी, पेल ब्लू डॉट। इसमें हमारी दुनिया है जिसमें एक ब्लू डॉट की तरह दिखाया गया, एक छोटा सा नीला बिंदु